नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जिस विषय के बारे में चर्चा होगी, बातचीत होगी, उसका नाम है जीवन परीक्षा। तो ये दैनिक जागरण समाचार पत्र 27 अगस्त 2021 का एक अंश है, एक लेख है। दैनिक जागरण समाचार पत्र की स्थापना 1942 को हुई और इसके जो फाउंडर हैं वो लेट पूर्णचंद्र गुप्त जी हैं। अभी वर्तमान में जो इसके चीफ एडिटर हैं उनका नाम है संजय गुप्त जी। इसका मुख्यालय जो है सर्वोदय नगर कानपुर है। ये मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है और समाचार पत्र कोई भी हो, सूचना, ज्ञान, विज्ञान का एक प्रमुख साधन है। इसके एडिटोरियल पेज में बड़ा ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक आर्टिकल, लेख छपा होता है, जिसको पढ़ने से हमारे ज्ञान का वृद्धि होता है। तो आइए मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। ये लेख है डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री जी का, जिसका नाम है जीवन परीक्षा। तो इसमें क्या है, जन्म लेने के साथ ही मनुष्य के जीवन में जन्म लेने के साथ ही मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जन्म लेने के साथ ही मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। छोटी बड़ी न जाने कितनी परीक्षाएं व्यक्ति को जीवन पर्यंत देनी पड़ती हैं। छोटी बड़ी न जाने कितनी परीक्षाएं व्यक्ति को जीवन पर्यंत देनी पड़ती हैं। कुछ में व्यक्ति सफल हो जाता है तो कुछ में असफलता भी हाथ लगती है। व्यक्ति की सारी उपलब्धियां, सफलताएं, असफलताएं जीवन की इन्हीं परीक्षाओं में पास और फेल होने पर निर्भर है। मानव जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो इन्हीं परीक्षाओं में पास और फेल होने पर निर्भर है। आगे क्या लिखते हैं, जीवन जगत में प्रवेश लेने के साथ ही यह निश्चित हो जाता है कि हमें जीवन की परीक्षाओं से दो चार होना होगा। जैसे एक विद्यार्थी के विद्यालय में प्रवेश लेने के साथ ही तय हो जाता है कि उसके समक्ष कुछ क्वेश्चन पेपर आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूशन में नामांकन लेता है, प्रवेश लेता है, तो इस बात का तय पहले ही हो जाता है कि उसके समक्ष कुछ क्वेश्चन पेपर आएंगे। इनमें कुछ प्रश्न कठिन एवं कुछ सरल होते हैं। अब जो ये क्वेश्चन पेपर होगा स्टूडेंट के पास, इसमें कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे और कुछ सरल होंगे, आसान होंगे। विद्यार्थी सरल प्रश्नों को देखकर खुश हो जाता है। जो आसान सवाल होते हैं प्रश्न पत्र में, उसको देखकर विद्यार्थी खुश हो जाता है। लेकिन कठिन प्रश्नों को देखकर दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। पर इससे प्रश्नों की जो कठिनता है वो कम नहीं होती है, घटती नहीं है। यदि वह इन कठिन प्रश्नों को देखकर परेशान हो जाएगा तो इससे प्रश्नों की कठिनता जो है वो कम नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। उल्टे विद्यार्थी की असफलता की आशंका जो है वो बढ़ जाएगी। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, अगर उसको देखकर स्टूडेंट जो है सैड हो जाता है, नॉट सेटिस्फाइड होता है, तो जो वो प्रश्न की कठिनता है वो कम नहीं होगी और विद्यार्थी की जो असफल होने की आशंका है वो बढ़ जाती है। आगे है, इसके विपरीत यदि वह शांत चित्त होकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेगा,
अब देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री जी, कि इसके विपरीत यदि वह शांत चित्त होकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेगा तो उसकी सफलता की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। जीवन के परीक्षा में भी रोग, दुख, परेशानी, कठिनता आदि प्रतिकूलताएं आती हैं। मनुष्य को शांत चित्त होकर विचार पूर्वक उनका सामना करना चाहिए। शांत चित्त होकर विचार पूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जो मानव जीवन में आने वाली मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, वो आपके चाहने से, आपके छोड़ने से ख़त्म नहीं हो जाएंगी, समाप्त नहीं हो जाएंगी। इसलिए आपको करना क्या है, शांत चित्त होकर विचार पूर्वक उनका सामना करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, शिव पुराण में उल्लेख है कि दाता की परीक्षा, दुर्भिक्ष में, वीर की युद्ध में, मित्र की आपातकाल में, अच्छे कुल की विपत्ति में, प्रेम की परोक्ष में और सत्य की परीक्षा संकट के समय होती है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये सब, जिसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है कि मित्र की परीक्षा जो है आपातकाल में होती है। उसके बाद प्रेम की परीक्षा परोक्ष में, सत्य की परीक्षा संकट में, अच्छे कुल की परीक्षा विपत्ति में, वीर की परीक्षा युद्ध में और दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में होती है। आगे है, परीक्षा जीवन के खरेपन और खोट दोनों को जांचती है। जीवन में जो खोट है और जो खड़ापन है, इस दोनों का जांच, टेस्ट, एग्जामिन, इंस्पेक्शन, इवैल्यूएशन परीक्षा के जरिए होता है। जैसे सोने की शुद्धता की परीक्षा अग्नि से होती है, तो उसके खोटेपन की परीक्षा भी अग्नि से ही होती है। यानी कि सोना जो है प्योर है या उसका क्वालिटी पुअर है, इस बात को जानने के लिए अग्नि ही एक जरिया है जिससे उसका पता लगाया जाता है, फायर। तो सोना कितना शुद्ध है या कितना उसका क्वालिटी पुअर है, इसकी परीक्षा जो है अग्नि के जरिए की जाती है। इस परीक्षा में सोने को काटकर, तपाकर, घिसकर और पीटकर जांचा जाता है। काटकर, तपाकर, घिसकर और पीटकर जांचा जाता है। उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म, इन 4 प्रकारों से, त्याग, शील, गुण और कर्म, इन 4 प्रकारों से पुरुष की, मानव की परीक्षा ली जाती है। इसलिए जीवन की हर परीक्षा का सामना शांत होकर करना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत संदेश है। डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। दैनिक जागरण समाचार पत्र को धन्यवाद करना चाहता हूँ। एडिटर इन चीफ संजय गुप्त जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने खूबसूरत मैसेज को पब्लिश किया है, सर्कुलेट किया है, स्प्रेड करने का काम किया है। किसी भी तरह का डिसीजन ह्यूमन लाइफ में क्विक नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम चाहे सिंपल हो या डिफ़िकल्ट हो। एक टीचर हैं मनोज सर जी, जिनके साथ मैं कभी कुछ काम कर रहा था, वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, और चाहे सवाल उनको सिंपल मिले या टफ़ मिले या मीडियम मिले या वेरी टफ मिले, उसको वो जल्दी सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन कितना भी कठिन सवाल हो, वो उसको सॉल्व कर ही देते थे। तो सवाल को पढ़ना, सवाल को समझना, सवाल को धीरे धीरे सॉल्व करना, ये उनका एक एटीट्यूड था। उसी तरह से अगर समस्या कोई आपके सामने अगर खड़ा हो जाता है और आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो वो समस्या भाग नहीं जाएगी, समाप्त नहीं हो जाएगी। शांत चित्त होकर
विचारपूर्वक आपको उसका सामना करना होगा, आपको उससे लड़ना होगा। और अगर आप धैर्य के साथ शांत चित्त होकर उसका सामना करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगा। तो इस खूबसूरत सुंदर संदेश आप तक पहुंचा, मुझ तक पहुंचा, इसके लिए मैं आप लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं, आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और दैनिक जागरण समाचार पत्र के प्रति भी मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।